कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको पता है क्या जो लेसन चल रहे हैं यहाँ पर, ये भी चल रहे हैं एडजेक्टिव्स के हवाले से। पहले टॉपिक था, लेसन था हमारा एडजेक्टिव्स का, उसके बाद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव था, उसके बाद हमने जो है वो कंपैरिजन किए थे, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स किए थे। और आज हम फॉर्मेशन करेंगे उस कंपैरिजन के एडजेक्टिव्स के, कि उसको हम किस तरह से बनाते हैं, सुपरलेटिव किस तरह बनाते हैं, हम कंपैरेटिव किस तरह बनाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के जरिए। ठीक है, बेसिकली तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, उससे फिर हम सेकंड एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद फिर हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट काइंड्स जो है, तरीक़ाकार जो है वो एडजेक्टिव बनाने का। जैसे कि एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल, एक सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उसको हम किस तरह से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन, कभी कभी एक से ज़्यादा भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव जो है फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग er एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग est टू द पॉजिटिव। वेरी सिंपल है। ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स हैं और वो वन सिलेबल के, वन सिलेबल मतलब एक ही साउंड के अंदर वो पूरा वर्ड जो है वो हमें मिल जाए। जैसे कि स्वीट, स्मॉल, टॉल, इसको हमने बोलने में दो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आप दो टाइम ब्रेक करना पड़ता है तो उसको हम टू सिलेबल कहते हैं, और जहाँ तीन दफ़ा हमें रुकना पड़ता है उसे हम थ्री सिलेबल कहते हैं। यहाँ हमें रुकना नहीं पड़ रहा, एक ही साउंड के अंदर पूरा वर्ड हमारे ज़बान से निकल रहा है, तो इसको हम वन सिलेबल वर्ड बोलते हैं। जो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं वो उमूमन जब उनका सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, तो उसके आगे सिर्फ er लगा देते हैं। और थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं, जब उसकी यानी कि सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं, तो est का इजाफा कर देते हैं, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि स्वीट से स्वीटर er लगा दिया, और स्वीट में est लगा दिया तो स्वीटेस्ट बन गया। स्मॉल के अंदर er लगा के स्मॉलर बन गया, स्मॉल में est लगाया तो स्मॉलेस्ट बन गया। टॉल में er लगाया तो टॉलर बन गया, और टॉल में est लगाया तो टॉलेस्ट बन गया। इसके बाद आ जाइए व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई। अगर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो ई पर एंड कर रहा है तो सिर्फ आपने आर लगाना है सेकंड फॉर्म के अंदर, और एस टी लगाना है थर्ड फॉर्म के अंदर, क्योंकि ई तो पहले से लगा हुआ ना। देखिए ई आर लगाया था हमने, यहाँ ई आर लगाया था, तो इसमें ई तो पहले से लगा, यहाँ पर ई नहीं लगा, तो यहाँ ई आर लगा दिया। यहाँ पर आप ई दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर लगाइए। तो ब्रेव से ब्रेवर, सिर्फ ओनली आर लगाया, और यहाँ ई पहले से लगा हुआ था, तो अब ई एस टी लगानी होती है, सिर्फ एस टी लगाइए। एस टी लगा के आपने ब्रेवेस्ट बना दिया, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। व्हेन पॉजिटिव एंड्स इन वाई, अब आपका पॉजिटिव वाई पे एंड कर रहा है, वाई पे एंड कर रहा है, और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि वॉवेल नहीं है, पी है, वाई से पहले एस है, वाई से पहले बी है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम हटाकर उसके बाद सेकंड फॉर्म में आई आर लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म में आई एस टी लगा देंगे। एक तरीका तो ये है, आप इस तरह समझ लें कि वाई को हटाकर आई आर लगा दिया, और यहाँ पर वाई को हटा के आई ई एस टी लगा दिया। या यूँ समझ लें कि वाई के बदले में आपने पहले आई लिख दिया, और उसके बाद आई ई आर जो ऐड कर दिया, ई आर जो ऐड कर दिया। यहाँ पर वाई के बदले में आई लगा दिया, उसके बाद ई एस टी ऐड कर दिया। यह डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन पॉजिटिव एंड्स इन वाई प्रिसीडेड बाय द कॉन्सोनेंट द वाई इज चेंज इनटू आई। वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, ये वाई जो है तो आई में चेंज हो गया। उसके बाद ऐड कर देंगे ई आर, और इसमें ई एस टी। इस तरह समझ लें, या इस तरह समझ लें कि वाई हटाकर आई आर ऐड कर दिया, वाई हटा के आई एस टी। आगे चलते हैं। व्हेन द पॉजिटिव इज द वर्ड ऑफ वन सिलेबल
एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट होगा ये, ठीक है ना। ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, गलती से सड़क, ठीक है, सिंगल कॉन्सोनेंट, ठीक है। वन सिलेबल इज ए बिग हॉट देन एंड हो रहा है सिंगल कॉन्सोनेंट के अंदर, ठीक है। एक कॉन्सोनेंट है जी, एक कॉन्सोनेंट है टी, एक कॉन्सोनेंट एन, लेकिन उससे पहले एक वॉवेल है, ठीक है, वो भी एक सिंगल वॉवेल है, शॉर्ट वॉवेल कहता है आई ओ आई, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें सिंपल हम क्या करते हैं, डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट, इसको जी एक और बढ़ा देंगे और ई आर लगा देंगे, इसको टी एक और बढ़ा देंगे, ई आर लगा देंगे, इसमें एन और एक बढ़ा देंगे, ई आर लगा देंगे। यानी कि ऐसा वर्ड जो कि वन सेलेबल भी हो, बात कर रहे हैं वन सेलेबल ही पढ़ना है सारा, ठीक है, वन सेलेबल भी हो और एंड हो रहा हो आखिर के में जो है वो किसी कॉन्सोनेंट के साथ, और कॉन्सोनेंट जो है वो सिंगल भी हो, डबल नहीं हो, ठीक है, सिंगल हो, और उससे पहले एक शॉर्ट वॉवेल हो, सिंगल वॉवेल हो, आई ओ आई, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं और ई आर लगाते हैं, ई आर तो पहले से लगाते ही बारे में, और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ई एस टी लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने जी को डबल किया, ई आर कर दिया, लगा दिया, उसके बाद जी को डबल किया, ई एस टी लगा दिया, या टी को डबल किया, ई आर लगा दिया, टी को डबल किया, ई एस टी लगा दिया, एन को डबल किया, ई आर लगा दिया, एन को डबल किया, ई एस टी लगा दिया। तो ये बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। अब आ जाइए ऐसे एडजेक्टिव जो कि मोर देन टू सेलेबल्स होते हैं। अभी मैं टू सेलेबल्स की बात नहीं कर रहा, टू सेलेबल्स की बात मैं बाद में करूँगा, दो से ज़्यादा वाले सेलेबल्स हैं। सॉरी यार, गला आज बहुत खराब। दो से ज़्यादा वाले सेलेबल्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू सेलेबल्स फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। ऐसे सेलेबल्स जो कि दो से ज़्यादा सेलेबल्स में होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो दो सेलेबल्स में होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यू, यहाँ रुक गया, ब्यू ब्रेक हो गया, ब्यूटीफुल, तीन सेलेबल है, तीन ब्रेक है इसके अंदर। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जो थ्री सेलेबल्स में होते हैं, उनका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए सिंपल मोर लगा देते हैं, और थर्ड फॉर्म यानी कि सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देते हैं। ब्यूटीफुल बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और ये बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये भी थ्री सेलेबल है, डिफ़िकल्ट। अब आ जाए एडजेक्टिव्स ऑफ टू सेलेबल्स, ऐसे एडजेक्टिव जो कि दो सेलेबल्स वाले हैं। टू सेलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन, फुल, लेस, ing, ing, ed and many others also take more and most। दो syllables वाले जो कि उनका एंडिंग फुल में हो रहा हो, लेस में हो रहा हो, ing में हो रहा है, ed में हो रहा हो, या और किसी में भी हो रहा है, मतलब दो syllables हों, तो वो भी मोर और मोस्ट से ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनते हैं। तो समझ लें ये दोनों तकरीबन एक ही जैसे हैं, दो सिलेबल और थ्री सिलेबल वाले, इसमें हमने मोर और मोस्ट ही लगाना होता है। जैसे कि यूजफुल, होपलेस, बोरिंग, सरप्राइज्ड, मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, इन सब को बनाने के लिए सेकंड फॉर्म यानी कि कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस, मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग, मोर सरप्राइज्ड, मोस्ट सरप्राइज्ड, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न, more recent, most recent, and so on। इस बात को नोट कर लिया, द फॉलोइंग टेक आइदर ई आर और ई एस टी और मोर एंड मोस्ट। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो नीचे दिए गए हैं, उनके साथ या तो हम ई आर लगाएंगे या मोर लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम या तो ई एस लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटल, कॉमन, नैरो, रूल,
स्टूपिड, हैंडसम, प्लेजेंट, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हम ER भी लगा सकते हैं, मोर भी लगा सकते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और EST और मोस्ट भी लगा सकते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, शी इज़ पोलाइटर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज़्यादा पोलाइट है, पोलाइटर भी लिख सकते हैं। शी इज़ मोर पोलाइट देन हर सिस्टर, ये भी लिख सकते हैं। ही इज़ द पोलाइटेस्ट ऑफ देम, वो तमाम लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा पोलाइस्ट है, उन लोगों के अंदर जो बैठे हुए हैं। और यह लिख सकते हैं, ही इज़ द मोस्ट पोलाइट ऑफ देम, वो सबसे ज़्यादा पोलाइट है तमाम लोगों के अंदर। यहीं पर एंड करते हैं, ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बना दिया, ठीक है, रेगुलर कंपैरिजन। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया है टॉपिक, आज का ख़त्म कर देते हैं ये पर। और वीडियो सब पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।